जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में जब मंदिर ने किया इनकार और पहाड़ों में आई प्रलय और वो तबाही आज भी डराती है। उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जिसने अपनी जगह से हटने के लिए कर दिया था इनकार, अब जब हटाया गया तो फिर आई वो मुसीबत जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को खत्म कर दिया, कई क्षेत्रों का नक्शा बदल दिया, किसी को तो मिटा ही दिया। उसके बारे में बताने आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर शिला, हर जलधारा और हर वादी में ईश्वर का वास माना जाता है, जिसे धरती पर स्थित एक ऐसा मंदिर जिसने न केवल अपने हटाए जाने का विरोध किया दगड़ियों, बल्कि जैसे ही उसे अपनी जगह से जबरदस्ती हटाया गया, पूरे पहाड़ ने अपनी क्रोध अग्नि उगल दी। मैं आज बात कर रहा हूं उस मंदिर की जो अभी अलकनंदा के सैलाब के बीच में खड़ा है, धारी देवी मंदिर की बात कर रहा हूं, जिसे गढ़वाल की रक्षक देवी माना जाता है और चारों धामों की रक्षा करने वाली अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, उस रूप में देखा जाता है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उस देव शक्ति की जो केवल पूजा नहीं, सम्मान भी चाहती है दगड़ियों। अभी आप देख रहे होंगे पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और तमाम नदियां उफान पर हैं। डराने वाला मंजर चारों तरफ है। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण अलकनंदा और गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई दगड़ियों। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है, कहीं करीब पहुंच रहा है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि यह धारी देवी मंदिर तक पहुंच गया दगड़ियों। मंदिर परिसर के बाहर बनी पुरानी अस्थायी दुकानों में पानी घुसा दगड़ियों। देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर यह है जिसने अपने मूल स्थान से हटने से इनकार किया था। उसी की बात मैं कर रहा हूं, उसी इलाके की बात कर रहा हूं जो पानी में डूबा हुआ है। और जब उसे जबरदस्ती अपनी जगह से हटाया गया तो जल प्रलय आई, ये सबने देखा। यह मंदिर है धारी देवी का। धारी देवी चारों धामों की रक्षक मानी जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में झील के बीचों बीच धारी देवी का यह मंदिर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जिस पर स्थानीय लोगों की काफी आस्था है दगड़ियों। और दगड़ियों, अगली बार आप जब भी देवभूमि और केदारनाथ जाएं तो धारी देवी का दर्शन जरूर करें, आशीर्वाद जरूर लें। उस मंदिर के बारे में बता रहा हूं जिसने न जाने कई संकटों को टाला और एक दिन वही संकट बनकर केदारनाथ के पहाड़ से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसने जो किया उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आज धारी देवी के बारे में बताने का मतलब क्या है दगड़ियों? सिर्फ इतना है कि मां धारी देवी की नाराजगी की वजह से पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं क्या? बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है क्या? सब बात होगी, लेकिन पहले वो पुरानी वाली बात जब मां ने अपनी जगह से हटने से किया था इनकार। उसके बाद तबाही दुनिया ने देखी दगड़ियों। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कलियासोंड इलाके में अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थापित है। देवी काली को समर्पित न सिर्फ इस मंदिर को चमत्कारी माना जाता है, बल्कि मंदिर में स्थापित देवी मां की मूर्ति भी काफी विचित्र है। माना जाता है कि मूल मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग में स्थापित की गई दगड़ियों। कहा जाता है कि राज अजयपाल परमार ने धारी देवी के आशीर्वाद से ही 52 गणों को हराकर गढ़वाल की स्थापना की थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्हें वैदों ने लगभग मरा हुआ मान लिया था, धारी देवी की शरण में आने के बाद ही वो स्वस्थ हो गए। उन्होंने 4 धामों की स्थापना की दगड़ियों। धारी देवी को स्थानीय लोग चमत्कारी देवी के तौर पर पूजते हैं। मां काली को समर्पित इस मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा स्थित है। सर मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में है, जहां वो देवी काली के रूप में पूजी जाती है दगड़ियों। कहा जाता है कि धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। सुबह के समय वो एक छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वह बूढ़ी औरत के रूप में नजर आती है। यह स्थान 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है दगड़ियों। धारी देवी मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में एक मंदिर बहकर आया था। मंदिर की मूर्ति पानी में बहती हुई आई और धारो गांव के पास एक चट्टान के पास रुक गई। फिर मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज आई जिसने गांव वालों से मूर्ति को स्थापित करने का आदेश दिया। इसके बाद गांव वालों ने धारी देवी की स्थापना की।
अब बात जब भी मंदिर से हुई छेड़छाड़, तबाही, भारी तबाही। दगड़ियों, धारी देवी मंदिर में लोग पूरी निष्ठा और नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करते हैं। हालांकि देवी मां ने कभी भी पूजा पाठ की वजह से ग्रामीणों को दंडित नहीं किया, लेकिन लोग भक्ति भाव से भरी नियमों का पालन करते हैं। 18वीं सदी में एक बार मंदिर से छेड़छाड़ हुई थी, ये कहा जाता है, जिसके बाद भारी तबाही आई थी। कहा जाता है कि श्रीनगर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भी उस प्रलय ने उजाड़ कर मैदान कर दिया था। कहा जाता है कि 1882 में ऐसा ही प्रयास एक स्थानीय राजा ने भी किया था, जिसके बाद आए भूस्खलन में केदारनाथ समतल बन गया था। दगड़ियों, वो दिन आपको याद होगा जब मंदिर को मूल स्थान से हटाया गया था और जल प्रलय आई थी। 16 जून 2013 की बात कर रहा हूं। अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था, अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध के निर्माण के लिए कंपनी ने धारी देवी मंदिर को मूल स्थान से हटाकर 611 मीटर की ऊंचाई पर एक कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया था दगड़ियों, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। मान्यता है कि देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करने के कुछ घंटों बाद ही बादल फटने की वजह सामने आ गई। केदारनाथ में जल प्रलय, इसमें केदारनाथ मंदिर के अलावा बाकी सब कुछ बह गया, तबाह हो गया। हजारों लोगों की जान चली गई। इसी धारी देवी का ही प्रकोप माना जाता है दगड़ियों, जिसके बाद मंदिर को उसके मूल स्थान पर फिर से बनाया गया, जहां की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे होंगे। जब मंदिर अलकनंदा नदी पर बना तो अलकनंदा का जलस्तर मंदिर तक पहुंचा। ये तस्वीर देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया दगड़ियों, जिससे श्रीनगर आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया। धारी देवी मंदिर के पास अलकनंदा का प्रचंड वेग देखने को मिला। आस्था और भय दोनों का माहौल संगम यहां पर देखने को मिला। मंदिर के प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंचने से 2013 की भयावह बाढ़ की यादें ताजा हो गई, जब केदार घाटी में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। श्रीनगर से कुछ आगे बद्रीनाथ हाईवे पानी में डूब गया और अलकनंदा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि धारी देवी मंदिर का प्लेटफॉर्म भी पानी में। नदी का रौद्र रूप, मंदिर की अडिग उपस्थिति देखकर लोगों में मिश्रित भावनाएं उभर कर सामने आई। एक और लोग जिन्हें लग रहा है कि मानो अलकनंदा मां देवी से मिलने को आतुर रहे, वहीं दूसरी ओर नदी के वेग से मंदिर के पिलरों पर खतरा मंडराना दिखा कुछ लोगों को कि मंदिर खतरे में है। स्थानीय लोग मां देवी, धारी देवी से प्रदेश की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं दगड़ियों। अब इसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या धारी देवी मंदिर को हटाए जाने के बाद हम उत्तराखंड में चहुं और तबाही देख रहे हैं पहाड़ में, या फिर कुछ और? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं दगड़ियों। साथ ही खबर को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भी जानकारी मिले, शेयर भी करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।